जय भोलेनाथ की शिव महापुराण कथा। शतरुद्र संहिता 10वां अध्याय। नृसिंह चरित्र वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे सन्नत कुमार, दक्ष प्रजापति के यज्ञ को विध्वंस करने वाले वीरभद्र नामक गणाध्यक्ष को परमात्मा प्रभु शिव जी का अवतार जानना चाहिए। उनका संपूर्ण चरित्र सती के चरित्र से कहा गया है। आपने भी उसे अनेक प्रकार से सुन लिया है, इसलिए यहाँ विस्तार से नहीं कहा गया है। हे मुनि श्रेष्ठ, इसके पश्चात आपके स्नेहवश अब प्रभु शंकर के शार्दूल नामक अवतार को कह रहा हूँ, इसको सुनिए। भगवान सदाशिव ने देवताओं के कल्याणार्थ जलती हुई अग्नि के समान कांति युक्त अत्यंत अद्भुत सरभ रूप को धारण किया था। हे मुनि सत्तमों, श्रेष्ठ भक्तों के हित साधक अपरिमित शिव अवतार हुए हैं। इनकी संख्या की गणना नहीं की जा सकती है। आकाश के तारों की, पृथ्वी के धूलि कणों की तथा वर्षा की बूंदों की गणना अनेक कल्पों में अनेक जन्म लेकर कोई बुद्धिमान पुरुष भले ही कर ले, परंतु शिव जी के अवतारों की गणना कदापि नहीं की जा सकती। मेरा यह कथन सत्य समझें। फिर भी जैसा मैंने सुना है, अपनी बुद्धि के अनुसार दिव्य तथा परम ऐश्वर्य सूचक उस सरभ चरित्र को कह रहा हूँ। हे मुने, जब आप लोगों द्वारा जय विजय नामक द्वारपालों को शाप दिया गया, तब वे दोनों कश्यप के द्वारा दिति के गर्भ में पुत्र रूप उत्पन्न हुए। प्रथम हिरण्यकश्यपु तथा छोटा भाई महाबली हिरण्याक्ष था। वे दोनों पहले भगवान विष्णु के देवर्षि पार्षद थे, जो आप लोग से शापित होकर दिति के पुत्र रूप से उत्पन्न हुए। पूर्व काल में पृथ्वी का उद्धार करने हेतु ब्रह्मा जी द्वारा प्रार्थना किया जाने पर भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण कर हिरण्याक्ष का वध किया। हे मुने, अपने प्राणों के समान प्रिय उस वीर भाई का मारा गया सुनकर हिरण्यकश्यपु ने विष्णु पर अत्यधिक क्रोध किया। तत्पश्चात हिरण्यकश्यपु ने 10,000 वर्ष तक तप करके संतुष्ट हुए ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त किया कि आपकी सृष्टि में कोई भी मुझे मार न सके। वह हिरण्यकश्यपु शोणितपुर नामक पुर में जाकर चारों तरफ से देवताओं को बुलाकर त्रिलोकी को अपने बस में करके निष्कंटक राज्य करने लगा। हे मुने, सभी धर्मों को नष्ट करने वाला तथा ब्राह्मणों को पीड़ित करने वाला पापी हिरण्यकश्यपु देवताओं तथा ऋषियों को सताने लगा। हे मुने, तदंतर विष्णु वैरी दैत्यराज ने अपने हरि भक्त पुत्र प्रहलाद से भी जब विशेष रूप से द्वेष करना प्रारंभ कर दिया, तब सभा मंडल के खंभे से संध्या के समय अत्यंत क्रोधित होकर भगवान विष्णु नृसिंह शरीर से प्रकट हुए। हे मुनि शार्दूल, भगवान नृसिंह का विकराल तथा भयदायक शरीर सब प्रकार से महादैत्य को
संत्रस्त करता हुआ अग्नि के समान ज्वाल्यमान हो उठा। नृसिंह ने उसी क्षण सभी दैत्यों का संहार कर डाला और जब दैत्यों के संहार को देखकर हिरण्यकशिपु ने उनके अत्यंत भयानक युद्ध हुआ, उनसे अत्यंत भयानक युद्ध हुआ। हे मुनि श्रेष्ठ, मुहूर्त भर तक उन दोनों में विकराल, सबको भयभीत करने वाले तथा लोमहर्षक युद्ध होता रहा। सांझ काल होने पर लक्ष्मीपति देवेश नृसिंह ने आकाश में स्थित देवताओं के देखते देखते हिरण्यकशिपु को देहली पर खींच लिया। अपने गोद में उसे लेकर नखों से शीघ्र ही स्वर्ग निवासियों के समक्ष उसका उदर विदर्न कर मार डाला। इस प्रकार नृसिंह रूपधारी विष्णु के द्वारा हिरण्यकशिपु के मारे जाने पर जगत में चारों तरफ शांति स्थापित हो गई, परंतु इससे देवताओं को विशेष आनंद प्राप्त नहीं हुआ। देवताओं की दुर्भियां बजने लगी। प्रहलाद आश्चर्यचकित हो गए। विष्णु के उस अद्भुत रूप को देखकर लक्ष्मी भी अत्यंत विस्मित हो गई। यद्यपि हिरण्यकशिपु मार डाला गया, किंतु भगवान नृसिंह ने क्रोध से ज्वाला शांत नहीं हुई। इसी कारण देवताओं को उत्तम सुख प्राप्त नहीं हो रहा था। उस ज्वाला से संपूर्ण संसार व्याकुल हो उठा। देवता भी दुखी हुए, अब क्या होगा? ऐसा कहते हुए वे भय के कारण दूर चले गए। नृसिंह के क्रोध से उत्पन्न ज्वाला से व्याकुल हुए ब्रह्मा आदि ने उस ज्वाला की शांति हेतु प्रहलाद को श्री हरि के पास भेजा। सभी ने मिलकर जब प्रार्थना की तब प्रहलाद वहाँ गए। कृपा निधि नृसिंह ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया, जिससे उनका हृदय भी शीतल हो गया, परंतु क्रोध की ज्वाला शांत नहीं हुई। इस पर भी जब नृसिंह के क्रोध की ज्वाला शांत नहीं हुई, तब दुख को प्राप्त हुए देवता भगवान शंकर के शरण में गए। वहां जाकर ब्रह्मा आदि सभी देवता तथा मुनिगण संसार के सुख के लिए शिव जी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देव देव, हे महादेव, हे शरणागत वत्सल, शरण में आए हुए हम सभी देवताओं तथा लोकों की रक्षा कीजिए। हे सदाशिव, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। पूर्व काल में जब भी हम लोगों पर दुख पड़ा, तब आपने ही हम लोगों की रक्षा की है। जब समुद्र मंथन किया गया और देवताओं के द्वारा रत्नों को आपस में बांट लिया गया, तो हे शंभु, जब आपने विष को ही ग्रहण कर लिया, हे नाथ, तब उस समय आपने हमारी रक्षा की और नीलकंठ इस नाम से प्रसिद्ध हुए। यदि आप विष पान न करते तो हम सभी लोग भस्म हो जाते। हे प्रभु, यह प्रसिद्ध ही है कि जब किसी को दुख प्राप्त होता है, तब आपके नाम मात्र के स्मरण से ही उसका समस्त दुख दूर हो जाता है। हे सदाशिव, इस समय नृसिंह के क्रोध से ज्वाला से पीड़ित हम लोगों की
रक्षा कीजिए। हे देव, आप उसे शांत करने में समर्थ हैं, यह पूर्ण रूप से निश्चित है। नंदीश्वर जी बोले, देवताओं द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भक्त वत्सल भगवान शिव उन्हें परम अभय प्रदान करके प्रसन्नचित होकर कहने लगे। शंकर जी बोले, हे ब्रह्मादि देवताओं, आप लोग निडर होकर अपने अपने स्थान पर जाएं। आप लोगों का जो दुख है उसे मैं सब प्रकार से दूर करूँगा, यह मेरा व्रत है। जो भी मेरी शरण में आता है, जो भी मेरी शरण में आता है, उसका दुख नष्ट हो जाता है, उसका दुख नष्ट हो जाता है। क्योंकि शरणागत मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, शरणागत मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, इसमें संशय नहीं है। जो शरण में आ गए वो मेरे बहुत ही प्रिय हैं। नंदीश्वर बोले, तब यह सुनकर वे देवता परम आनंदित हुए। वे जैसे आए थे प्रसन्नता पूर्वक शिव जी का स्मरण करते हुए वैसे ही चले गए। जय भोलेनाथ की। शिव महापुराण कथा सुन शतरुद्रीय संहिता 10वां अध्याय समाप्त। और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर असीम भक्ति प्राप्त करिए। और अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें। लाइक से हमारी मनोबल और बढ़ेगा। आप लोग के सामने शिव महापुराण की कथा लाएंगे। जय भोले।